मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और मुझे पता है कि आपको FA1 में बहुत ही सारी क्वेरी हुई है, लेकिन बच्चों आपको पहले सारा वीडियो अच्छे से ध्यान देना है, फिर आपको जो हम PDF सेंड करते हैं उसमें से देख के लिखना है। आप पहले वीडियो नहीं देखते हो, सीधे क्वेरी करते हो, ये सही बात नहीं है, क्योंकि आपको पहले हम इधर से जो वीडियो सेंड कर रहे हैं वो आपको देखना है। और अभी FA2 आने वाली है, सो प्लीज़ ध्यान रखना, एक जो हम यहाँ से करा रहे हैं वो पहले अच्छे से लर्न करना, ओके। फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, और फिर भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हो। तो हमने लेसन नंबर 2 है, उसके पहले का हाफ लेसन हमने कर लिया था FA1 के पहले। अभी हम करेंगे पेज नंबर 14 से कंटिन्यू। तो यहाँ पे टाइम टू आंसर है, वो मैं कराती हूँ, आप अच्छे से ध्यान से करना। एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब फूड। जो हम खाना खाते हैं उससे क्या होता है, एसिमिलेशन होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है? तो एसिमिलेशन होता है। तो एसिमिलेशन हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे इसके नीचे आपको लाइन बनानी है, या फिर आप उसके ऊपर सर्कल भी बना सकते हो। Exhaustion और डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। जो हमारा खाना पचता नहीं है वो बाहर निकलता है, तो वो प्रोसेस को एग्जेशन बोलते हैं या फिर डाइजेशन बोलते हैं। तो वो प्रोसेस को हम एग्जेशन बोलते हैं। तो इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर है अमीबा और हाइड्रा यूज टेंटकल्स टू कैच फूड। थर्ड में आता है अमीबा और हाइड्रा यूज टेकल्स टू कैच फूड। खाना खाना है उसके लिए टेकल ऑर्गन का कौन यूज़ करता है, अमीबा की हाइड्रा? तो उसका आंसर है हाइड्रा। तो आपको हाइड्रा के नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर उसके बाद है स्नैक्स और बर्ड्स स्वॉलो देयर फूड एज अ होल। जो बर्ड है या फिर स्नैक है, कौन अपना खाना खाते हैं उसमें स्वॉलो हो जाए, तो उसका आंसर है स्नैक्स। इंजेशन और डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो प्रोसेस होती है खाने की, वो किस में कंप्लीट होती है, उसे हम बोलते हैं इंजेशन या फिर डाइजेशन। तो उसे हम बोलते हैं इंजेशन। उसके नीचे आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? ह्यूमंस बीइंग लाइक अदर एनिमल्स टेक इन द फूड थ्रू देयर माउथ। हम एक इंसान है, हम अपना हमारा खाना माउथ से लेते हैं। द कंटिन्यूअस कैनल बाय विच फूड एंटर द बॉडी एंड वेस्ट आर एक्सपेल्ड आउट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। देखो, ये एलिमेंट्री कैनल किसे बोलते हैं कि जब हम माउथ से खाना खाता है और सारा वेस्ट जो खाना नहीं पचता है वो निकलता है, ये पूरी एक प्रोसेस है, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। एक्सपेल मतलब एलिमेंट्री और मूव आउट, जो वेस्ट होता है उसे बाहर निकलने की प्रोसेस को एक्सपेल्ड बोलते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल आर माउथ, ओएसोफेगस मतलब फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। जो हम खाना खाते हैं माउथ से और जो खाना बाहर निकलता है अनडाइजेस्टेड होता है, वो एक प्रोसेस है। तो उसके लिए क्या क्या ऑर्गन्स है वो अपना कार्य करते हैं। तो उसमें माउथ आता है, फूड पाइप आती है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये सारे हमारे बॉडी पार्ट है जो हमारी फूड डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। एलिमेंट्री कैनल मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स लाइक पैनक्रीज एंड लीवर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये सब तो सारे पार्ट है, लेकिन उसके लिए और एक दो पार्ट है, वो क्या है? ग्लैंड्स एंड पैनक्रीज, पैनक्रीज एंड लीवर और पैनक्रीज, ये दोनों बॉडी पार्ट है जो हमारे खाने की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और वो प्रोसेस कंप्लीट होती है, इसीलिए उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। उसके नीचे है पेज नंबर 15 में, लेट्स स्टडी द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग। हम जो खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है,
वो प्रोसेस कैसे कैसे स्टेप में से गुजर कर कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे हमारा पूरा बॉडी है, ये पार्ट को हम बोलते हैं फिरनेक्स बोलते हैं। फिर यह ऊपर वाले हिस्से को सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। यहाँ पे हमारा माउथ है, ये है हमारी फूड पाइप है, उसे ओएसोफेग्स बोलते हैं या फिर फूड पाइप भी बोल सकते हैं। फिर स्टमक है, यहाँ पे पेनक्रीज है, फिर एनस, फिर लार्ज इंस्टेंटाइन, स्मॉल इंस्टेंटाइन, कॉल ब्लेडर्स एंड लीवर्स, ये सारी एक बॉडी पार्ट का हमारा जो फूड डाइजेस्ट होता है उसकी एक प्रोसेस है और ये सारे पार्ट उसमें वर्क करते हैं। इंजेशन और टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। इंजेशन मतलब जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में अंदर जाता है, उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। द फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ से फूड खाते हैं। इट इज़ ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल स्पीसीज विद द हेल्प ऑफ द टीथ। जो हमने खाना खाया वो टीथ है हमारे, उसकी मदद से छोटे छोटे हिस्से में कटते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इंटू द स्मॉलर पीसेज बाय द टीथ इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन उसे बोलते हैं जो हमने खाना खाया है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है और इसी तरह वो हमारा खाना हमारे माउथ से नीचे उतरता है। ये प्रोसेस को मैस्टिकेशन बोलते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ इन द माउथ। हमारे मुंह में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। इंसीजर्स, इंसीजर्स ये वाले को बोलते हैं। फिर कैनिन्स, ये कैनिन्स का पिक्चर है। प्रीमोलर, ये प्रीमोलर का है। और ये मोलर, यहाँ पे लास्ट वाले टीथ होते हैं उसे मोलर बोलते हैं, उसे हम पेढ़ा भी बोलते हैं गुजराती में। प्रीमोलर मतलब दाढ़ और वो। फिर कैनिन, ये आगे वाले जो शार्प टीथ होते हैं वो है कैनिन। और जो फ्रंट टीथ होते हैं 4 होते हैं, ऊपर के 2 और नीचे के 2 ये होते हैं इंसीजर। ओके, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। उसके नीचे है टाइप्स ऑफ टीथ, कौन से टाइप के टीथ कितने होते हैं। इंसीजर मतलब फ्लैट टीथ लोकेटेड इन द फ्रंट। हमारे मुंह के आगे जो फ्रंट टीथ होते हैं, आगे वाले दांत होते हैं, उसे हम इंसीजर बोलते हैं। वो 4 होते हैं। लोअर जॉ में मतलब नीचे वाले जड़बे में 4 और ऊपर वाले जड़बे में भी 4 होते हैं, मतलब कि वो टोटल 8 होते हैं। और उसका फंक्शन है कि कटिंग एंड बीटिंग फूड, जो कट करने का और जो फूड चबाने का काम वो कौन करता है, इंसीजर्स करते हैं। फिर कैनिन्स, कैनिन्स किसे बोलते हैं, तो शार्प पॉइंटेड टीथ नेक टू द इंसीजर ऑन द आइदर साइड्स। जो हमारे कैनिन्स है वो है इंसीजर के बाजू वाले दांत, हम उसे राक्षसी दांत भी गुजराती में बोलते हैं। तो जो बहुत ही शार्प होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 ऊपर की साइड में और 2 नीचे की साइड में। वो क्या करते हैं, पियर्सिंग एंड टीयरिंग फूड, जो खाना खाया है उसे कट करने में हेल्प करते हैं। प्रीमोलर नेक्स्ट टू कैनिन्स ऑन द आइदर साइड, जो कैनिन्स है जो राक्षसी दांत होता है उसके दोनों साइड 4 होते हैं प्रीमोलर्स, 4 ऊपर की साइड में और 4 नीचे की साइड में होते हैं, मतलब 8 होते हैं। और वो क्या करते हैं, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड, चबाने के लिए और सारा खाना है उसे छोटे हिस्से में डिवाइड करने का वर्क प्रीमोलर करते हैं। मोलर्स नेक्स्ट टू द प्रीमोलर ऑन द आइदर साइड, मोलर्स उसे बोलते हैं जो लास्ट वाले टीथ होते हैं उसे, हम उसे डांट भी बोलते हैं। वो कितनी होती है, 6 + 6 12 होती है। और उसका वर्क च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड, मतलब कि ये चबाने के लिए और ग्राइंडिंग के लिए मोलर्स वर्क करते हैं। अभी उसके नीचे है ह्यूमन्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम। हर एक इंसान के लाइफ में 2 सेट के टीथ होते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आर कॉल्ड टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ एंड आर 20 इन नंबर्स। जो मिल्क टीथ होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, मतलब कि जब छोटे बच्चे होते हैं उसके जो टीथ होते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं। वो क्या करते हैं कि अमुक थोड़े समय के बाद वो गिर जाते हैं, तो ये क्या है, टेम्पररी टीथ। और वो कितने होते हैं, 20।
Around the age of 6, milk teeth start falling and get replaced by the permanent teeth. जब हम 6 साल के हो जाते हैं, 6 ईयर के, तो उस वक्त हमारे दांत गिरना स्टार्ट होते हैं, जो टेम्पररी होते हैं वो, और उसके जगह कौन लेता है? परमानेंट टीथ लेते हैं. There are the 32 permanent teeth in the mouth of an adult with the different shapes and functions. सारे जो एडल्ट मतलब जो यंग होते हैं, यंग लोग के यंग इंसान यंग होते हैं, उनके दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं. ईच जो हैज़ 16 टीथ, हर एक जड़बे में 16 टीथ होते हैं. 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं. इसी तरह 32 टीथ होते हैं हमारे माउथ में. इन चिल्ड्रन देयर आर ओनली 8 मोलर टीथ इन द माउथ. जो चिल्ड्रन होते हैं उसके मुंह में 8 टीथ होते हैं. The other 4 molars develop at the age of 18 or later. देखो, और बाकी के 8 के अलावा बाकी बचे कितने? 32 में से 8 निकालो तो कितने बचते हैं? तो 24 बचते, 14 बचते हैं. 16 है हमारे टीथ होते. तो जो हमारे 18 मोलर्स है वो क्या 8 मोलर्स है वो क्या करते हैं? गिर जाते हैं. फिर 4 मोलर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं जो हमारी 18 साल की एज होती है तब. The other 4 molar develop at the age of 18 or later and call it is the wisdom teeth. मतलब हम उन्हें बोलते हैं अक्ल दाढ़. वो कितने साल के बाद आती है? 18 साल या फिर उसके बाद 18-19 की एज होती है तब वो अक्ल दाढ़ होती है, वो आती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट देम इन द डिकेइंग. उसका सड़ा होने से बचाने के लिए हमें डेली टीथ को क्लीन करना चाहिए. इफ़ वी डोंट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, हार्मफुल बैक्टीरियाज बिगिन टू ग्रो ऑन आवर टीथ. जब हम हमारे टीथ को क्लीन नहीं करते हैं कोई भी चीज़ खाने के बाद, तो वो बैक्टीरिया वहाँ पे पनपना स्टार्ट होते हैं. दिस बैक्टीरिया स्टार्ट एक्टिंग ऑन द फूड स्टॉक बिटवीन आवर टीथ एंड प्रोड्यूस एन एसिड. वो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया हमारे दांत से चिपक जाते हैं और एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं. दिस एसिड ग्रेजुअली मेक अ होल इन द टीथ एंड रिजल्ट इन द कैविटीज़. देखो, आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि जो ये टीथ होते हैं उसके बीच में जो खाना जमा हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो कैविटीज़ की प्रॉब्लम क्रिएट होती है. दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके. उसे हम टूथ डिके बोलते हैं. फिर बैक्टीरिया ग्रो फास्टर ऑन स्वीट एंड शुगर प्रोडक्ट्स. ये कैविटी के जो बैक्टीरिया होते हैं जब हम कोई स्वीट खाते हैं तब ज़्यादा बढ़ते हैं. इफ़ बैक्टीरिया फूड पार्टिकुलर्स एंड सलाइवा फ्रॉम अ थिक लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ, इट इज़ कॉल्ड प्लग. प्लग इसे बोलते हैं कि जब हमारे जो टीथ होते हैं उसके थिक लेयर में वो दाढ़ में सड़ा हो जाता है, उससे हम बोलते हैं प्लग. उसके बाद आता है टंग. ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये किसका है? टंग का है. टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन अवर माउथ दैट इज फ्री एट द फ्रंट बट अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. जो हमारी बकल कैविटी है उसके साथ वो जुड़ी हुई है. फर्स्ट जो फ्रंट वाला हमारी टंग का हिस्सा होता है वो फ्री होता है, वो मूवमेंट किसी भी दिशा में कर सकता है, लेकिन उसके पीछे वाला जो हिस्सा है वो हमारी बकल कैविटी के साथ अटैच हुआ है. द टंग हेल्प्स टू मिक्स सलाइवा विद द फूड, डिटेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द टेस्ट विद द हेल्प द टेस्ट बर्ड्स एंड हेल्प टू स्वॉलो फूड. ये हमारी टंग है वो क्या वर्क करती है कि जो हमने खाना खाया है उसमें सलाइवा क्रिएट करती है. सलाइवा मतलब लाड़. जो लाड़ रस है वो क्रिएट करती है हमारी टंग, और उसकी वजह से हमको टेस्ट का मालूम होता है कि ये फूड है वो कैसा है, स्वीट है या फिर तीखा है. वो सब हमारा वर्क कौन करता है? टंग. अभी उसके नीचे आता, देखो एक मिनट, आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट वाला हिस्सा है उसमें उसका टेस्ट कैसा बीटर होता है. बीच वाला हिस्सा है उसमें सोर टेस्ट हमको मालूम पड़ता है. उसके आगे का होता है वहाँ पे सॉल्टी टेस्ट पता चलता है, और जो फर्स्ट वाला हमारी जीभ का अगला हिस्सा होता है वहाँ पे स्वीट टेस्ट हमको खबर पड़ती है. नीचे है
डाइजेशन द कन्वर्ट फूड इनटू द यूजेबल फॉर्म। डाइजेशन मतलब जो हमने खाना खाया है उसका सही यूज़ होता है। द माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो डाइजेशन प्रोसेस में कौन वर्क करता है? हमारा माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तीनों है जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। फिर आता है माउथ। माउथ क्या करता है कि डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। जो डाइजेशन करना स्टार्ट होता है वो हमारे माउथ से होता है। द सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द माउथ सीक्रेट सलाइवा। जो लाड़ ग्रंथि होती है वो क्या करती है? जो लाड़ रस है वो क्रिएट करती है। द सलाइवा मेक्स फूड मॉइस्ट। वो क्या करती है कि जो हमने खाना खाया है उसे मॉइस्ट मतलब उसे स्मूथ बनाती है। द सलाइवा ऑल्सो कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड टू शुगर। देखो, जो हमने खाना खाया है उसमें जो प्रोसेस होती है स्टार्च को दूर करने की और शुगर बनाने की, ये प्रोसेस हमारा माउथ करता है। उसके नीचे आता है ओएसोफेग्स। ओएसोफेग्स मतलब जो हमारी फूड पाइप होती है उसे हम बोलते हैं ओएसोफेग्स। फ्रॉम द माउथ द फूड पासिस इनटू द ओएसोफेग्स और फूड पाइप एंड फाइनली रीच द स्टमक। जो हमने खाना खाया है माउथ से वो हमारा ये फूड पाइप होती है उसमें से निकलकर नीचे हमारे स्टमक तक पहुंचता है। द वॉल्स ऑफ द ओएसोफेग्स रिलैक्स एंड कॉन्टैक्ट रिपीटेडली टू पुश द फूड डाउन। जो हम बोलते हैं इसी तरह हमारी जो फूड पाइप होती है वो अप डाउन होती है और इसी तरह जो हमारा खाना हमारे पेट में वो अप साइड और डाउन साइड होता है और इसी तरह डाइजेस्ट होता है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालिस और पेरिस्टालिक मूवमेंट। उस ये प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओएसोफेग्स। जो कोई भी खाना खाते हैं वो खाना यहाँ पे हमारी फूड पाइप में जमा नहीं होता है। उसके बाद आता है स्टमक। द स्टमक इज अ यू शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द अपर एब्डोमेन। जो हमारा स्टमक है वो उसका शेप कैसा है? यू शेप का है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीनों है डाइजेस्टिव जूसेस, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीनों तीन टाइप के जो एसिड है उसके नेम है जो हमारा स्टमक क्रिएट करता है, बिकॉज उसकी वजह से हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस कंप्लीट होती है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द protein into the simple form while the hydrochloric acid kill the bacteria present in the food and provide an acidic medium for the action of digestive juices। मैंने कहा आपको कि ये तीनों है वो क्या है? जो एसिड के नाम है, तो यहाँ पे उसके वर्क दिए गए हैं। डाइजेस्टिव जूसेस है ये क्या करता है कि जो हमने खाना खाया है वो सिंपल फॉर्म में है, उसमें से प्रोटीन होता है वो अलग करता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है कि जो खाना है उसमें बैक्टीरिया होता है उसे दूर करता है और उसे एसिडिक मीडियम में ट्रांसफ़र करता है और इस तरह एंड में डाइजेस्टिव जूसेस क्रिएट होता है। द म्यूकस हेल्प्स इन द प्रोटेक्टिंग द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। और जो एसिड का वर्क होता है उसे कंट्रोल करने का काम म्यूकस करता है। द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड हियर एंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ थिक सूप। जो हमारा खाना खाया है वो थिक सूप की फॉर्म में हमारे पेट में जमा होता है। तो ये तीनों एसिड है और इसके यहाँ पे वर्क दिया है, तो ये भी आपको वन लाइनर में इम्पोर्टेंट है। फिर आता है स्मॉल इंस्टेंटाइन, मतलब नानू आंतरडू। The partially digested food goes into a highly coiled about 7.5 meter long tube called the small intestine। जो हमारा स्मॉल इंस्टेंटाइन है वो कैसा होता है कि बहुत ही जटिल है, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही गुचरामय है। मतलब वो है ना कैसा है 7.5 मीटर लंबा है।
The inner walls of the small intestine secrete instantial juice that complete the digestion of the various components of food. देखो ये स्मॉल इंस्टेंटाइन है वो क्या वर्क करता है कि वो इंटेस्टिनल जूसेस है वो क्रिएट करता है, उसकी मदद से हमारा डाइजेस्ट कंप्लीट होता है. इट इज़ ऑल्सो रिसीव secretions from the liver and the pancreas. लीवर एंड पेंकस में वो दाखिल होता है. द लार्ज ग्लैंड्स इन द बॉडी, द लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द गोल ब्लैडर्स. जो गोल ब्लैडर्स है उसके ऊपर लीवर के साथ वो अटैच हुआ होता है. बाइल हेल्प्स टू द ब्रेक डाउन द फैट्स. बाइल होती है वो क्या वर्क करती है कि जो हमने खाना खाया है उसमें जो मोटापन है, चर्बी है, वो दूर करती है. द pancreas secrete pancreatic juice that break down the carbohydrates, fats and protein into a simple form. जो होता है पेनक्रीज एंड पेनक्रेटिक जूसेस, ये दोनों क्या वर्क करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड सारे जो खाना है उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. डाइजेशन इज द कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंस्टेंटाइन. और सारा खाना डाइजेस्ट हमारे स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है. फिर उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंस्टेंटाइन. एब्जॉर्प्शन मतलब जो खाना खाया है उसे एब्जॉर्ब करना, उसे अच्छे से न्यूट्रिशन सारे हमको मिलना, वो सब वर्क कौन करता है? एब्जॉर्प्शन करता है. और वो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है. देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन in the inner lining of the small intestine called villi. विल्ली इसे बोलते हैं जो हमारा स्मॉल इंस्टेंटाइन है. ये देखो ये हमारा स्मॉल इंस्टेंटाइन है, इसके ऊपर ये रेड कलर का आप हिस्सा देख सकते हो, वो क्या है? विल्ली से जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके साथ जुड़ा हुआ है. विल्ली इंक्रीज द सरफेस एरिया मेकिंग एब्जॉर्प्शन मोर इफिशिएंट. जो हमने खाना खाया है उसे आगे ले जाने का वर्क कौन करता है? विल्ली करती है. विल्ली हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. जो ये विल्ली है उसके ऊपर ब्लड की छोटी छोटी हम कोथड़ी बोलते हैं वो होती है. वो क्या करती है कि जो हमने खाना खाया है उसमें से जो ब्लड होता है वो खींच लेता है अपनी साइड, और फिर क्या करता है कि ये जो ब्लड है जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स है उस तक पहुंचाने का वर्क ये विली करती है. विली हैव अ नेटवर्क ऑफ अ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल मतलब ब्लड की छोटी छोटी कोथड़ियाँ होती है, वो उस विली के ऊपर होती है. द सोल्यूबल फूड इज एब्जॉर्ब बाय द विली एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. मैंने आगे एक्सप्लेन करा ऐसा है कि ये क्या करती है कि इसमें सारा ब्लड उसमें इकट्ठा होता है और हमारे ऑर्गन होते हैं उसको पहुंचाने का वर्क विली करती है. उसके बाद आता है एसिमिलेशन. द सोल्यूबल फूड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू द डिफरेंट ऑर्गन वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर बिल्डिंग सब्सटेंस सच एज प्रोटीन. एसिमिलेशन इसे बोलते हैं कि जहाँ पे हमारे खाने खाया है उसको जो विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन चाहिए वो उसे मिलता है, वो प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं. इन द ईच सेल ऑफ द बॉडी दिस सोल्यूबल फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये क्या कहता है? एसिमिलेशन से क्या होता है कि हमारे बॉडी को जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ये तीनों को डिवाइड करता है. फिर आता है लास्ट में लार्ज इंस्टेंटाइन. The undigested food after absorption passes into the large intestine. सबसे पहले माउथ, फिर फूड पाइप, उसमें से कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंस्टेंटाइन, और स्मॉल इंस्टेंटाइन में से निकल कर लार्ज इंस्टेंटाइन में वो खाना पहुँचता है. और लार्ज इंस्टेंटाइन में ऐसा खाना जाता है कि जो खाना जो वेस्ट है, जो गंदा है, मतलब वो उसकी ज़रूरत नहीं है हमारे बॉडी को, वैसा खाना लार्ज इंस्टेंटाइन में पास होता है. हियर वाटर एंड सम सॉल्ट्स एंड एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सेमी सॉलिड एंड इट इज़ कॉल्ड फेसिस. मतलब फेसिस उसे बोलते हैं जो खाना खाया है वो
अनडाइजेस्ट है उसका ज़रूरी नहीं है उसका सॉलिड फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं फेसिस। ओके बच्चों, तो आज हम यहाँ तक अपना साइंस का वर्क कंप्लीट करते हैं और आपको होमवर्क में लिखना है पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 वन टाइम इन योर एक्स्ट्रा बुक। ये मैंने लास्ट में पेज नंबर 17 करा है, वो आपको एक बार लिखना है और इसमें कई सारे डिफ़िकल्ट वर्ड है जो आपको पता नहीं है तो आप हमें पूछ सकते हो। टेक केयर बच्चों।